हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और जिसमें आज भी हम जारी रख रहे हैं पाठ ईश्वर से अनुराग को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक में हमने भक्ति आंदोलन के कुछ संत कवियों जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, रविदास जी, दादू दयाल जी और मीरा जी के बारे में जाना। आइए आज हम शंकर देव और कबीर के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। देखिए जो सबसे पहला यहाँ पे चित्र दे रखा है वो है शंकर देव। अब ये शंकर देव कब थे, किस समय में थे, उनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। स्थान और समय था असम, ये असम के थे और 15वीं शताब्दी के आसपास थे। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। किसने? शंकर देव जी ने। उन्होंने असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे, क्योंकि असम में थे तो असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर क्या था? कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं, क्योंकि वो विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया और उनकी रचना में कीर्तन घोष शामिल है। तो ये थे शंकर देव और उनके विचार। चलिए अब हम जानते हैं कबीर जी को। फिर इसके बाद ये जो चित्र देख रहे हैं ये कबीर जी पर आधारित चित्र है। उन्हीं को ही दिखाया गया है, उनके जीवन को दिखाया गया है। स्थान और समय जान लेते हैं। स्थान था बनारस और 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास ये थे। उनकी साखियों और पदों का विशाल संग्रह है जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है। कबीर के कुछ भजन और साखियां गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर जी के भजन हैं, पंचवाणी में भी और बीजक में भी हैं। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना थोड़ा कठिन है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। कहने का मतलब ये है कि वो धार्मिक परंपराओं को स्वीकार नहीं करते थे। जो आडंबरपूर्ण पूजा होती थी ना, उनको वो स्वीकार ही नहीं करते थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था, क्योंकि कबीर जी निराकार निर्गुण परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। आपको समझ में आया कबीर जी कितने महान थे? उनका एक दोहा मैं आपको यहां पर सुना देता हूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। फिर से सुने, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। कहने का मतलब ये है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें इतना दीजिए कि उसमें मैं भी भूखा ना रहूं और जो मेरे द्वार पर अगर कोई दान मांगने वाला आता है तो वो भी भूखा ना जाए। तो ये उनकी आम बोलचाल की भाषा थी जो सबको समझ में आती थी। फिर इसके बाद भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन आदि का प्रयोग था। यानी इन सभी ने बहुत सारे काव्य लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी, गीत लिखे, जो कि ये समझते थे कि वो ईश्वर तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। समझ रहे हैं? क्योंकि जो कबीर जी के दोहे हैं उन पर भी गीत बने हुए हैं। जो जयदेव थे उन्होंने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी। इस तरीके से ये लोग आम जन तक पहुंच सके। आम जन जो कि आम आदमी थे, जो कि साधारण व्यक्ति थे, वो इनकी बात को समझ पाते थे। तो ये थे हमारे भक्ति संत थे। ठीक है, अब हम इनके ऊपर आधारित, इस वर्कशीट पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं।
तो देखो उसको करने से पहले यहाँ पर गतिविधि है, गतिविधि नंबर 1, कबीर के किसी दोहे को गाकर अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो मैसेज भेजें। तो मैंने आपको अभी अभी एक दोहा सुनाया, साईं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यानी इतना दीजिए कि पूरे कुटुंब को पूरा पड़ जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। समझ गए। अब गतिविधि नंबर 2, कार्यपत्रक 37 और 38 में बताए गए भक्ति संतों से जुड़े क्षेत्र भारत के राजनीतिक मानचित्र पर नामांकित करें। देखिए मैं जो 38 में बताए गए हैं यहाँ पर वर्कशीट 38 में, वो 3 ले रहा हूँ और एक जो पिछली मीराबाई थी उनका राजस्थान वो मुझे पता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इतना कीजिए और बाकी जो वर्कशीट नंबर 37 में भक्त कवि जुड़े हुए थे, भक्ति संत उसमें बताए गए थे, उनके स्थानों को भी आप उस मानचित्र में करके फिर अपने सर या मैम को भेजेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार भारत का मानचित्र। तो देखो यहाँ पर है बनारस, ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश है, याद रखना कौन सा राज्य है, ये उत्तर प्रदेश। और जहाँ पर मैंने ये डॉट लगाया है ये है बनारस, ठीक, जहाँ पर कौन थे, कबीर जी। फिर ये है असम, देखिए सॉरी ये असम नहीं है, ये है असम, असम है ये, जहाँ पर शंकर देव थे, ठीक है। और इसके बाद हमने बंगाल की बात की, जहाँ पर जो जयदेव थे। जो पश्चिम बंगाल है वो हमारा ये रहा, ठीक है, ये है पश्चिम बंगाल। तो आप इस तरह से इसको लिख लेंगे, पश्चिम बंगाल। और जो आपको याद है पिछली वर्कशीट में हमने मीरा जी के बारे में बात की थी, वो थी राजस्थान की, तो यहाँ है राजस्थान और यहाँ पर मीरा जी थी, यहाँ पे जयदेव, ठीक है, और यहाँ पर शंकर देव। मैंने सारा लिख दिया है, आप इसको देख के कर सकते हैं। और जो और भक्ति संत थे उन वो जहाँ जहाँ थे उनको भी आपको इसमें लिख के भेजना है। चलिए अब प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि शंकर देव ने कौन सी पद्धति चलाई। उन्होंने नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति शुरू की जो आज भी जारी है। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या थे, उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। देखिए कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू और मुसलमान दोनों उनके अनुयायी थे और वह इन्हें साखियों आएगा, सखियों नहीं है यहाँ पर, साखियों आएगा, एक डंडा और आएगा, साखियों और पदों के रूप में व्यक्त करते हैं। और फिर तीसरा प्रश्न है गीत गोविंद की रचना किसने की। तो गीत गोविंद की रचना की थी बंगाल के जयदेव ने। उन्होंने संस्कृत भाषा में गीत गोविंद की रचना की थी। यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देना, ठीक है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।